नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं पंडित जितेंद्र थपलियाल अनंत आप सभी दर्शकों का अपने इस आध्यात्मिक चैनल योगी अनंत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी माता रानी की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन, कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज्योतिष के सूक्ष्म से सूक्ष्म उपायों के माध्यम से लाभ ले सकें और साथ के साथ आप इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग वीडियो शेयर करने के माध्यम से कर सकते हैं। आज एक नई विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज बात करेंगे राहु और केतु की परेशानी से किस तरह से मुक्ति मिले, क्या वो चमत्कारिक अचूक टोटके हैं जिनके माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे रहते हैं। राहु और केतु के कारण ही ग्रहण दोष बनता है, राहु केतु के कारण ही चांडाल दोष बनता है, अंगारक दोष बनता है एवं काल सर्प जैसा भयानक अशुभ दोष भी राहु केतु के कारण ही निर्मित होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृदोष के कारण या अपने प्रारब्ध के कारण ही काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग भी मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग काल सर्प योग से डरे हुए हैं, लेकिन यदि आप जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में जानते हैं, अगर आपको आभास है कि खतरनाक जानवर हैं, तो निश्चित रूप से आप उन सब से बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं। तो आज हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक अचूक उपाय बताएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें ताकि हमें आगे भी इस क्षेत्र में कुछ और नया करने की आप लोगों के माध्यम से प्रेरणा मिलती रहे। बात करेंगे आपकी कुंडली के 12 भाव, जो 12 खाने होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। उन 12 भावों के अनुसार राहु केतु की आप स्वयं ही अपनी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं। उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। तो पहले बात करते हैं राहु के प्रभाव की। राहु का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। राहु अगर कुंडली में अशुभ है तो आपके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के कारण भी राहु ही बनते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना, ये राहु ही करवाता है। शुभ राहु अगर तर्क है तो अशुभ राहु कुतर्क है। स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या एकदम अचानक नींद से उठ जाना, ये भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। अनिद्रा भी राहु के कारण ही उत्पन्न होती है। यदि अचानक शरीर में अकड़न महसूस होने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसे होने लगे, तो इन सभी का कारण भी राहु बनता है। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान या मांसाहार करना, झूठ बोलने की आदत, सिर में चोट लग जाना, ये सभी राहु के अशुभ होने की निशानी मानी गई है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कब रातों रात राजा तुल्य बन जाए और कब रातों रात राहु उसको अर्श से
फर्श पर पटक दे, इस बात का कोई पता नहीं लगता है। तो ये था राहु के नकारात्मक प्रभाव का सूक्ष्म रूप से वर्णन। किंतु ऐसा नहीं है कि राहु सदैव नकारात्मक ही हो। अगर राहु शुभ है तो वह बहुत अच्छे परिणाम देने वाला भी होता है। तो बात करते हैं राहु के सकारात्मक प्रभाव की। तो यदि राहु शुभ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की तेज होगी। राहु के अच्छे होने से व्यक्ति में एक श्रेष्ठ साहित्यकार के गुण आते हैं। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, वैज्ञानिक या फिर रहस्य विद्याओं के गुणों का विकास ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसे व्यक्ति की तर्क क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति वाक्पटुता में निपुण होता है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसके अच्छे होने से राजयोग भी फलित हो सकते हैं। आमतौर पर राजनीति, पुलिस या प्रशासनिक सेवा में इसके लोग ज्यादा होते हैं। राहु के साथ बात करते हैं केतु ग्रह की, क्योंकि अगर राहु की बात करें और केतु पर बात ना हो तो यह विश्लेषण अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक माने गए हैं और पूरक होते हैं। तो पहले बात करते हैं केतु के नकारात्मक प्रभाव की। जीवन में दो तरह के केतु होते हैं। पहला केतु कुत्ता जो घर की रखवाली करता है, और दूसरा केतु चूहा जो घर को कुतर कुतर करके खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं, यही केतु के रूप में होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज्यादा है तो समझो कि केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। केतु अगर अशुभ है तो केतु रात की नींदों को हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है, मूत्रमार्ग की बीमारियां कर देता है, जोड़ों का दर्द, विशेषकर कमर के निचले हिस्से में परेशानी देता है, संतान उत्पत्ति में रुकावटें और ग्रह क्लेश का कारण भी केतु को माना जाता है। बच्चों से संबंधित परेशानी, ऊपरी हवा, अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। तो ये है केतु के कुछ सूक्ष्म निशानियां जो अशुभ केतु के कारण देखी जाती हैं और जिन्हें सामान्य व्यक्ति भी बिना कुंडली दिखाए अपने आप समझ सकता है। अब आगे बात करते हैं केतु के सकारात्मक पक्ष की। तो केतु का शुभ होना अर्थात पद प्रतिष्ठा और संतान का अच्छा सुख मिलना, ये मकान, दुकान, वाहन पर एक ध्वज के समान हमेशा रहता है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। केतु अगर शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक और बड़ा आस्तिक प्रवृत्ति का होता है। अब बात करते हैं राहु केतु के सामान्य उपायों की। तो राहु का उपाय पहले बात करेंगे राहु की। राहु से पीड़ित व्यक्ति को अवश्य ही अपने सिर पर हमेशा चोटी रखनी चाहिए। माथे पर सदैव पीला या श्वेत रंग का तिलक हमेशा ऐसा व्यक्ति लगाए, और भोजन हमेशा भोजन कक्ष में ही बैठकर अगर करता है तो इससे बेहतरीन फल राहु देता है। हमेशा अपने साथ एक ठोस चांदी का हाथी रखें। सरस्वती मां की उपासना करें, शक्ति की आराधना कर सकते हैं, और गुरु ग्रह को मजबूत करने से भी राहु के दोषों का शमन होता है। बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, और एक बड़ी बात कि नीले काले वस्त्रों से हमेशा राहु से पीड़ित व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। साथ ही कभी कभार हफ्ते में गौमूत्र से मिले हुए जल से स्नान करें तो इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। बात करते हैं केतु के उपायों की। क्योंकि संतान केतु है इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें। भगवान गणेश जी की आराधना करें। 2 रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे केतु का दुष्प्रभाव शांत होता है। कान छिदवाएं और पक्षियों को आप सप्त धान्य दें तो इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। आइए जानते हैं राहु केतु कि कुंडली के प्रत्येक 12 भावों में क्या फल देता है और क्या उसके सरल उपाय हैं। तो बात करते हैं पहले भाव की, यानी खाना नंबर 1 की। यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो आप चांदी की
एक ठोस गोली सदैव अपने पास रखें। भाव नंबर 2, यदि दूसरे भाव में राहु विराजमान है तो 8वें भाव में केतु विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 रंग या 2 रंग से अधिक यानी चितकबरे रंग के कंबल का दान करें। तीसरे भाव में अगर राहु विराजमान है तो केतु 9वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में सोना धारण करना शुभ माना जाता है और हो सके तो बाएं हाथ की कनिष्ठिका, ये जो होती है कनिष्ठिका में सोने का एक छल्ला पहने या चने की दाल बहते हुए पानी में प्रभावित करें। चौथे भाव में यदि राहु विराजमान है तो केतु 10वें भाव में विराजमान होते हैं। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में मिट्टी के अंदर दबा दें। इससे राहु का दुष्प्रभाव शांत होता है। 5वें भाव में यदि राहु विराजमान है तो 11वें घर में केतु महाराज विराजमान होंगे। इस स्थिति में अपने शयन कक्ष में चांदी का एक ठोस हाथी बनाकर रखने से राहु प्रसन्न होते हैं। 6ठे भाव में यदि राहु विराजमान है तो 12वें घर में केतु महाराज विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में बहन की सेवा करें, बहन को कष्ट न दें। ताजे फूल हमेशा अपने पास रखना भी इसके लिए शुभ माना जाता है। साथ ही असहाय कुत्तों की सेवा करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 7वें भाव में यदि 7वें घर में राहु महाराज विराजमान है तो पहले भाव में केतु ग्रह विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में लोहे की एक ठोस गोली अपने पास उसे लाल रंग से रंग कर रखें। साथ के साथ चांदी के एक डिब्बी में नदी का बहता हुआ जल भरकर उसमें एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दें और डिब्बी को बंद करके घर में रख दें। लेकिन ध्यान रहे कि डिब्बी का जल कभी सूखे नहीं। जब भी वो सूखने की स्थिति में आए उससे फिर से वही बहता हुआ जल उसमें भर दें। 8वें भाव में यदि राहु विराजमान है तो केतु ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में विराजमान होते हैं। ऐसी स्थिति में 800 ग्राम साबुत बादाम छिलका सहित हो तो उसे एक साथ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है राहु के लिए। 9वें भाव में यदि राहु महाराज विराजमान है तो आपके तीसरे घर में केतु ग्रह विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में चने की दाल पानी में प्रवाहित करें और चांदी की एक ईंट छोटी सी बनवाकर अपने घर में आप रख सकते हैं। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में अगर राहु महाराज विराजमान होंगे तो चौथे भाव में केतु ग्रह विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में पीतल के एक छोटे से किसी बर्तन में नदी या नहर का पानी भरकर रखें और उस पर अगर चांदी का ढक्कन लगा हो तो अति श्रेष्ठ है। 11वें भाव में यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो ऐसी स्थिति में 400 ग्राम एक सीसा धातु होती है, उस सीसा धातु के 10 टुकड़े करके एक साथ अपने हाथ पर रखकर बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा आप 43 दिन तक साबुत मूली लेकर सोते समय उसे अपने सिरहाने पर रख दें और सुबह उठकर उसे किसी शिव मंदिर में रखा जाए। राहु बहुत अच्छा परिणाम इस स्थिति में देते हैं। 12वें भाव में यदि राहु विराजमान हो तो इस स्थिति में 6ठे घर में केतु महाराज विराजमान होंगे। ऐसे में एक लाल रंग की एक छोटी सी थैली सिलवाएं और उसमें सौंफ और खांड को मिला करके उसे भर कर रख दें और अपने सोने वाले कमरे में उसे रख दें। लेकिन ध्यान रहे कपड़ा चमकीला ना हो, कॉटन का कपड़ा हो तो अति उत्तम। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना भी, अगर 6ठे भाव में केतु है तो सोने के जेवर पहनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये बताए गए उपाय आप किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही अमल में लाएं, क्योंकि कुंडली के अन्य ग्रहों का विश्लेषण भी करना उतना ही जरूरी होता है जितना राहु केतु का। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार उपाय चाहते हैं या कुंडली के ग्रहों के अनुसार अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क हमसे कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेंशन किया हुआ है, वहां से आप हमें अपनी समस्या ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी जन्म तिथि और जन्म समय अवश्य बताएं, क्योंकि बिना इसके सही से कुंडली का विश्लेषण करना बहुत सही नहीं होता है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपनी डिटेल्स हमसे शेयर करें, ताकि बढ़िया से आपकी कुंडली की जांच कर सकें। आशा करता हूं कि आपको अवश्य ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक कर शेयर नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप सभी से प्रेरणा पाकर समय समय पर आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।